हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके इंतज़ार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। आपका उससे मिलन होकर के ही रहेगा। वो आपके करीब ज़रूर आएगी, आपके पास आएगी और आप उससे मिल पाएंगे। और वो कौन है, ये आपको आज के इस रीडिंग से बताया जाएगा। ये रीडिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल है और अगर आप इसे सुन पा रहे हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में भी वो आने वाली है। और यहाँ पर से ज़रूरी बात यह है कि जो रीडिंग जर्नल है, हो सकता है आपसे 100% मैच हो सकता है आपसे 50% मैच हो सकता है आपसे बिल्कुल मैच ना हो, क्योंकि कुछ खास पर्सन के लिए है जिनके करीब वो आ रही है, जिनके भाग्य में आपका उससे मिलन लिख चुका है, उसी के करीब वो आएगी। और क्यों आएगी, किस लिए आएगी, क्या कारण है, ये तो आपको आज की इस रीडिंग में बताया ही जाएगा। क्योंकि आपके जीवन में कुछ ऐसा हो चुका है, कोई ऐसी शुरुआत हो चुकी है जिसकी वजह से उसका आपके करीब आना संभव है। और ऐसा बहुत कम लोगों के जीवन में होता है, केवल उन लोगों के जीवन में होगा जो कि बहुत ज़्यादा परम सौभाग्यशाली हैं, जिनका भाग्य अब उदय हो चुका है और उनके कर्मों से हुआ है। उन्होंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं, ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जिसकी वजह से वो उससे मिलेंगे और वो हमेशा के लिए उनके करीब रहेगी। तो देरी ना करते हुए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। रीडिंग जर्नल है, टाइमलेस है, जब आप देखेंगे तब आपसे रेजोनेट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। जय माँ लक्ष्मी, आप हमें बताएंगे वो कौन है जो इनके करीब आ रही है और ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से ये इनके करीब आएगी। कौन सी वजह है, कौन सी क्रियाएं हैं, आप हमारी ऑडियंस को उन्हें बताएं, गाइड करें माँ लक्ष्मी। एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि रीडिंग को सुनते समय बहुत ज़्यादा विश्वास रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है इन कार्ड में। और जैसे कि माँ लक्ष्मी आपको जो बताने वाली हैं उस पर बहुत ज़्यादा बिलीव रखें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। 15 द डेविल, 9 of Wands, 9 of Swords, 6 the Lover, 5 the Hierophant, 3 the Empress, 2 Queen of Cups, पेज ऑफ कप्स। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप कुछ इस प्रकार की भावना रखते हैं, कुछ इस प्रकार का आप कार्य करते हैं जिसमें कि कहीं ना कहीं आपके कार्यों में कोई ऐसी क्रिया शामिल है जिसमें लोगों की अपने आप ही स्वतः ही मदद हो जाती है। यानी कोई ऐसा कार्य जैसे कि चींटियों को दाना खिलाना, जैसे कि भूखे को भोजन कराना, या फिर किसी ऐसे जानवर को कुछ ऐसी चीज खिलाना जो कि बहुत ज्यादा दान पुण्य में आती है। अगर आप किसी भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा परेशानी में देख लेते हैं तो आप नहीं रह पाते हैं। आपका मन बहुत ज्यादा कोमल है, आप बहुत ज्यादा भावुक हैं। किसी भी व्यक्ति को देखकर आपकी भावना तुरंत ही जागृत हो जाती है। आपसे बर्दाश्त नहीं होता कि आप किसी को कष्ट में देखें। निश्चित ही आपके कोई भी ऐसी बात की वजह से आपको बहुत ज्यादा खुद में शर्म आने लगती है। आपको छोटी छोटी सी बातों में ऐसा लगता है कि आपने अगर गलती कर दी है, कुछ ऐसे शब्द कह दिए हैं, तो आप अपने शब्दों को वापस लेने के लिए सामने वाले से तुरंत ही माफी मांग लेते हैं। यानी आपका स्वभाव ऐसा है कि आप ना तो शर्माते हैं किसी से माफी मांगने में, और आपको अपनी गलती का एहसास होते ही आपको ऐसा रियलाइज होने लगता है कि आपको सामने वाले के सामने झुक जाना चाहिए। और ऐसे ही आप किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं आप उसकी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझते हैं।
बहुत ज़्यादा आप ज्वाइंट हैं उस व्यक्ति से, यानी आप उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकते, बात किए बिना नहीं रह सकते, उसके बिना जीवन आपको बहुत ज़्यादा अधूरा लगता है। आपको ऐसा लगता है कि आप पूरे दिन में 12 घंटे उससे बात करते रहें और आपके साथ अगर वो बात करे तो आपका दिन बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरता है, और किसी भी दिन अगर आपकी बात उससे नहीं होती है तो आपको ऐसा लगने लगता है कि आपका जो दिन है वो बहुत ज़्यादा लंबा गुजर रहा है, यानी आपको पूरा दिन काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा उसे मिस करते हैं। अगर थोड़ा भी दूर रहते हैं तो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि आपका जो प्रेम है किसी के लिए वो बहुत ज़्यादा पवित्र है। आप किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम करने लगे हैं क्योंकि अभी आपका विवाह नहीं हुआ है। आप ऐसी व्यक्ति की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि जैसे धीरे धीरे करके आपका उसकी तरफ आकर्षण बढ़ा था और धीरे धीरे करके उसकी सुंदरता ने, उसकी अच्छाई ने आपके इर्द गिर्द एक जाल बुन लिया, यानी आपको आकर्षित करने का एक जाल अपने आप ही बुन गया और आप उसमें फंस गए। आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके दिल को, आपके दिमाग को उसने जकड़ रखा है, यानी रोक रखा है, और ये कोई उसका गलत इंटेंशन नहीं है बल्कि आपकी भावना है उसके लिए, आपका प्रेम है, आपकी अच्छाई है कि आप किसी को इतना पसंद कर रहे हैं, किसी को इतना प्रेम कर रहे हैं जिसे प्रेम करने से आप अपने आप को नहीं रोक पा रहे, क्योंकि आप उसके साथ अपने जीवन के सपने देख रहे हैं। आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति आपकी लाइफ में रहे और निश्चित ही आप खुश रह पाएंगे, बहुत ज़्यादा खुशी आपको प्राप्त होगी। बहुत ज़्यादा सोचने के बाद ही आपने ये डिसाइड किया है कि आप ऐसे व्यक्ति को कभी भी चीट नहीं करेंगे और कभी भी आप उसे धोखा नहीं देंगे, कभी भी आप उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। आप उसके जीवन में आने के पश्चात उसे वो सभी खुशियां देंगे जैसे कि उसे आज तक नहीं मिली, यानी वो फीमेल भी हो सकती है, वो मेल भी हो सकती है जिसे आप प्रेम कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों जेंडर के लिए है। अगर आप मेल हैं तो वो फीमेल है जिसे आप प्रेम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो प्रेम है वो लगातार उसकी तरफ बढ़ता चला जा रहा है, आप खुद को नहीं रोक पा रही। कहीं ना कहीं आप ईश्वर से भी इस बात की प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान जी, आप उसे मुझसे मिला दो, वो भी मुझसे उतना प्रेम करने लगे जितना कि मैं करता हूँ या करती हूँ। कहीं ना कहीं वो मेरे प्रेम को समझे, क्योंकि जब तक वो मेरे प्रेम को समझेगी नहीं तब तक मेरी तरफ आकर्षित होना उसका असंभव है। उसके हृदय में मेरी प्रेम की जोत जगा दो, यानी वो भी मेरी तरफ उतनी ही आकर्षित रहे, जितना मैं उससे प्रेम करता हूँ उतना ही वो भी मुझसे प्रेम करें। और आपने जो अभी तक के जीवन में आपके जो गुण हैं, आपकी जो अच्छाइयाँ हैं, वो निश्चित ही उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेंगी, यानी आपका जो प्रेम है, आपका जो सोचना है, आपकी जो भावना है, वो निश्चित ही उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। उसको आपके जीवन में आना ही होगा, क्योंकि आप दोनों का मिलन तय हो चुका है, आप दोनों का मिलना जरूरी है। और आप दोनों का जो स्वभाव है वो एक जैसा है, क्योंकि उसे भी वैसी ही बातें पसंद है जैसी आपको पसंद है, उसकी फीलिंग भी आपके लिए वैसी है जैसी आपकी है। बस फर्क इतना है कि आप अपनी फीलिंग को उससे नहीं कह पा रहे और वो आपकी लिए जो फीलिंग अपने हृदय में छुपाए बैठा है या बैठी है, वो आपसे अपनी बातों को शेयर नहीं कर पा रहा है या कर पा रही है, क्योंकि कहते हैं ना कि एक ऐसी बात जो कि कह देने से थोड़ा सा सामने वाले को झिझक होती है, शर्म आती है, लज्जा आती है, व्यक्ति नहीं कह पाता है, झिझकता है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर कुछ ऐसी ही सिचुएशन आ रही है और आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आपका ये इंतजार गुजरता जाएगा वैसे वैसे धीरे धीरे करके आपको खुद से ये समझ में आने लगेगा कि वो आपकी तरफ आकर्षित हो रही है, वो आपकी तरफ खींची चली आ रही है, खींचा चला आ रहा है। जो भी व्यक्ति है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपकी तरफ खींचा चला आएगा।
और खुद ब खुद अपने प्रेम का इजहार करेगा। बस आपको पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा, शांति रखनी है। आपको अपने अंदर के प्रेम को तोड़ना नहीं है, अपने विश्वास को नहीं तोड़ना है, क्योंकि अगर आप सच्चा प्रेम करते हैं तो आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपका सच्चा प्रेम कभी न कभी ईश्वर की शक्ति बन करके उसे आपके करीब जरूर ले आएगा। इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखें फ्रेंड की जहां पर सच्चा प्रेम होता है वहां पर एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, बहुत बड़ी एनर्जी होती है जो किसी भी व्यक्ति को करीब ले आती है, और आपके करीब भी उस व्यक्ति को निश्चित ही आना होगा। वो आपके करीब खुद ब खुद आएगा और आपके प्रेम को भी स्वीकार करेगा, अपने प्रेम का इजहार करेगा, और कहीं ना कहीं आप इस बात को भी रियलाइज कर पाएंगे कि निश्चित ही ऐसे व्यक्ति जो कि आपके इर्द गिर्द रहते हैं उनमें और उस व्यक्ति में क्या खासियत है, क्योंकि आपके जीवन में उस व्यक्ति के आने के बाद ऐसा क्या होगा ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। जय मां। चलिए आगे देख लेते हैं कि और उस व्यक्ति के आने से आपकी लाइफ में क्या फर्क पड़ने वाला है और क्या क्या होने वाला है, ऐसे कौन से कार्य जिसकी वजह से इस व्यक्ति का आपको प्रेम मिलेगा। द मैजिशियन, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हेरमिट, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, द फूल, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर बताया जा रहा है आपके लिए कि आपके अंदर की जो धारणा है, आपके अंदर की जो एक ऐसी भावना है, सोच है, वो बहुत ज्यादा स्वतंत्र है। यानी ना तो आपको किसी के बंधन में रहना पसंद है और ना ही किसी को बंधन में रखना पसंद है। आपको सबसे ज्यादा अगर कुछ पसंद है तो वो ये है कि ना तो आप किसी को बेवकूफ बनाए ना कोई आपको बेवकूफ बनाए। यानी आपको किसी को भी यहाँ वहां घुमाना, ना ही कोई ऐसी बात बोलना जो कि झूठ हो, ना ही कोई ऐसी बात बोलना जिससे कि किसी का हृदय दुखे। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा किसी के लिए सम्मानजनक बात करते हैं, बहुत ज्यादा सामने वाले की रिस्पेक्ट करते हैं, और बहुत ज्यादा आपको इस बात का रियलाइज रहता है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में आप जो कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा परफेक्ट तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो कार्य है, आपका जो कर्म है वो बहुत ज्यादा विश्वास के साथ और सही तरीके से होता है। कहीं ना कहीं आपको ये बात बहुत ज्यादा अखरती है, बहुत ज्यादा आपको रियलाइज होती है कि आपके कर्म आपकी एक बहुत बड़ी शक्ति से जुड़े हुए हैं। यानी ईश्वर की शक्ति से, ईश्वर की देन है। आपके अंदर की जो भावना है, आपके कर्म है, आपकी जो इच्छा है, आप जिस प्रकार से दूसरों के साथ ज्वाइंट रहते हैं, उनके साथ भावना रखते हैं, अगर किसी भी पड़ोस के व्यक्ति को थोड़ा सा भी कष्ट होता है या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि आपके इर्द गिर्द रहने वाला व्यक्ति है, अगर उसके मन के अंदर या उसके जीवन में कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिलता है तो आप निश्चित ही तुरंत उसके दुख में, उसकी इस खुशी में शामिल हो ना हो, लेकिन उसके दुख में जरूर शामिल होते हैं। आपका मन कुछ इसी प्रकार का है, यानी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा साफ होने के साथ साथ आपका हृदय ऐसा है कि किसी की दुख में आप बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं। आपका जीवन, आपका बहुत ज्यादा समय परिवर्तन करेगा, और यही कारण है कि आपके साथ ईश्वर इस प्रकार का व्यक्ति ज्वाइन करना चाहते हैं कि जिस प्रकार के आप हैं उसी प्रकार का वो व्यक्ति है। निश्चित ही आप दोनों की सोच एक जैसी है, ठीक है। जहाँ पर दो लोगों की सोच एक जैसी होती है, जहाँ पर दो लोगों के कर्म एक जैसे होते हैं, जहाँ पर उन दोनों की विचारधाराएं मिलती हैं, वहाँ पर ईश्वर की शक्ति, चाहे वो माँ लक्ष्मी हो, माँ आदि शक्ति हो या फिर माँ वैष्णो हो, उन दो व्यक्तियों को आपस में
करीब ले आती हैं, क्योंकि दैवी शक्ति एक दूसरे के करीब उन्हीं लोगों को लेकर के आती हैं जो व्यक्ति एक दूसरे के लिए बने होते हैं। एक जैसी विचारधाराओं वाले व्यक्ति ही एक दूसरे के लिए बने होते हैं और एक दूसरे की किस्मत में यानी भाग्य में लिख जाते हैं। और वो व्यक्ति कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति से अगर दूर होना चाहते हैं तो नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्ति ही उन्हें बहुत ज़्यादा ज्वाइंट करती है, एक दूसरे के हृदय में उनके प्रति प्रेम प्रभाव करने की धारणा उत्पन्न करवाती है। और यही आपके जीवन में होने वाला है कि एक ऐसे इंसान का जिसके प्रति आपके मन में बहुत ज़्यादा प्रेम है, बहुत ज़्यादा लगाव है, उसे आप अपनी तरफ से स्नेह कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, उसकी तरफ चुंबक की तरह खींचे चले आ रहे हैं। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये डर लगता है या फिर आपको ऐसा लगता है कि कहीं वो मुझे पसंद करेगी नहीं करेगी, या मुझे पसंद करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपके लिए बताया जा रहा है कि आपका जो स्वभाव है वो बहुत ज़्यादा अच्छा, आपको किसी से ऐसे फील करने की आवश्यकता नहीं है कि कोई आपको पसंद करेगा नहीं करेगा, क्योंकि आप खुद में एक बहुत स्पेशल व्यक्ति हो, एक बहुत खास पर्सन हो। एक ऐसी अपने अंदर ऊर्जा को आप स्वयं देखो, जिस ऊर्जा के देखने के पश्चात आपको खुद भी ऐसा आभास होगा कि निश्चित ही उस ऊर्जा के बलबूते पर आपने अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त किया है। और आगे आने वाले समय में आपको ये रियलाइज खुद ब खुद होगा, जब वो व्यक्ति खुद से आकर के आपके करीब आकर के जब इन बातों को बोलेगा या बोलेगी, तब आपको इस बात का रियलाइज़ होगा कि आपकी इमेज कितनी है, आप क्या हो, अपने जीवन में आपकी क्या वैल्यू है। क्योंकि कई बार इंसान को खुद की वैल्यू तब समझ में आती है जब सामने वाला ये बात रियलाइज़ करवाता है, सामने वाला कुछ ऐसी भावना व्यक्त करता है, कुछ ऐसी बातें बोलता है, तब जा कर के खुद की क्या अहमियत है, क्या वैल्यू है, ये नज़र आने लगती है। लेकिन इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपके लिए किसी का क्या महत्व है और किसी के लिए आपका क्या महत्व है। जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी तब होता है जब आपके लिए किसी ने चुना है किसी को, अर्थात माँ लक्ष्मी ने किसी को आपके लिए अगर चुना है तो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर चुना है। और ऐसा व्यक्ति जब आपके जीवन में आएगा और आ रहा है तो निश्चित ही माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको लक्ष्मी के रूप में प्राप्त हो रहा है। यानी वो व्यक्ति आपके जीवन में आते ही आपका जीवन प्रेम से ही नहीं बल्कि धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के आपके जीवन में आते ही आपका जीवन फलने फूलने लगेगा और आपके जीवन में और भी ज़्यादा उन्नति तरक्की होती चली जाएगी। क्योंकि जब खुशियाँ आती हैं तो कार्यों में बहुत ज़्यादा उन्नति होती है, कार्यों में बहुत ज़्यादा प्रगति होती है, बहुत ज़्यादा मन लगता है और आपके जीवन में आप फिर जैसा चाहते हो वैसा होता चला जाता है। कहीं ना कहीं आपका जीवन एक ऐसे मोड़ पर आकर के रुक जाता है जहाँ पर आप आनंद का अनुभव लेते हो, जहाँ पर आप स्वयं से ये रियलाइज़ करते हो कि हाँ अब आपका जीवन आनंद से भरा हुआ है। लेकिन आपको हमेशा इस बात को स्मरण रखना ज़रूरी है कि आपका प्रेम किसी को अगर प्राप्त हो रहा है तो निश्चित ही आप भी परम सौभाग्यशाली व्यक्ति हो, क्योंकि अगर आप किसी को प्रेम दे पा रहे हो तो आप साधारण व्यक्ति नहीं हो। क्योंकि प्रेम देने के लिए बहुत ज़्यादा धैर्य, बहुत ज़्यादा शांति, बहुत ज़्यादा आत्मबल चाहिए होता है और उसके लिए इंसान का शांत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आपका मन भी अगर बहुत ज़्यादा शांत है, आपके अंदर वो शक्ति आपको महसूस हो रही है कि हाँ अगर आप किसी को भरपूर प्रेम कर पा रहे हो तो निश्चित ही आपका जीवन बहुत ज़्यादा उन्नति तरक्की के राह से गुजरने वाला है। आप कभी भी इस बात को मत भूलना कि जो आने वाला व्यक्ति है, जो आपके जीवन में आने वाला व्यक्ति है, वो कोई साधारण व्यक्ति है बल्कि वो साक्षात लक्ष्मी है। चाहे वो पुरुष हो या फिर स्त्री हो, आपके लाइफ में जो भी व्यक्ति ज्वाइंट होने वाला है वो आपके लिए साक्षात लक्ष्मी का रूप बन के आ रहा है। इसलिए हमेशा उसकी इज्जत करना, प्रेम के साथ साथ मान मर्यादा का ख्याल रखना।